अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। एक वक्त था, मैं पूरे मुल्क की बात करूंगा, जब ये सोचा और समझा जाता था कि जो फौज है या जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सिर्फ हिफाजत के लिए है। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया लोगों को ये बात भी समझ में आई कि जहां किसी इलाके में, चाहे फिर वो कश्मीर हो या फिर कन्याकुमारी हो, जब भी लोगों को किसी किस्म की परेशानी हुई तो फौज, सीआरपीएफ या दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो मुतहरक हुई और आवाम को भरपूर मदद करने के लिए पेश पेश रही। वहीं जहां हम कश्मीर की बात करेंगे तो अक्सर हमने देखा है कि लोग ये समझते थे कि सिर्फ हिफाजत के लिए ही फौज को, सीआरपीएफ को, पुलिस को या दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को तैनात किया गया है। लेकिन वक्त ऐसा आया कि जहां पर भी कहीं परेशानी देखने को मिली लोगों के हवाले से, चाहे बीमार हो, चाहे सैलाबी सूरत हाल हो, कौमी शारा की बात हो या नागहानी आफात की बात हो, हादसात हो, तो सिक्योरिटी जो फोर्सेस है वो पेश पेश रही और आवाम को उन मुश्किलात से अजालात देने के लिए जो है भरपूर काम किया। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला पुलवामा के मलंगपोरा गुलजारपोरा इलाके में, जहां आज सीआरपीएफ 185 बटालियन की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्कद किया गया है। यह आज पहला कैंप नहीं है, इससे पहले भी जो दीगर बटालियनें हैं उनकी जानिब से भी, जिला पुलवामा हो या जनूबी कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, वहां पर इस किस्म के जो मेडिकल कैंप्स हैं मुनक्कद किए जा रहे हैं। इन मेडिकल कैंप्स का मकसद यही होता है कि जो लोग घरों से निकल नहीं पाते हैं, वो डॉक्टर के पास जा नहीं पाते हैं, अच्छे से इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो जो सीआरपीएफ है, चाहे कोई भी बटालियन हो, वो उनके गांव को आइडेंटिफाई करके उन्हें एक तो मुफ्त दवाइयां फराहम करती हैं और साथ ही साथ उनका बेहतर और बेहतरीन चेकअप जो है वो किया जा रहा है। 185 बटालियन के ऑफिसर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, अरुण भारती जी। इनसे हम जानेंगे कि आज ये जो मेडिकल कैंप किया गया है इसी गुलजारपुरा इलाके में ही क्यों और कितनी तादाद में लोगों को बुलाया गया है, किस प्रकार का, किस किस्म का ये मेडिकल कैंप आज यहाँ पर लगाया गया है, कौन लोग, कौन डॉक्टर्स इसमें शामिल है, कौन सी टीम है, क्या कुछ सारा है। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज के इस पूरे मेडिकल कैंप के बारे में बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने पहले भी जिक्र किया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ पूरे भारतवर्ष में तैनात है आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए। आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के अलावा हम सभी लोग पूरे देश की आम पब्लिक के साथ भी जुड़ने का काम करते हैं, उनको जोड़े रखने का काम करते हैं, सरकार के साथ उनको जोड़े रखने का काम करते हैं। इसी क्रम में हम सिविक एक्शन प्रोग्राम करते हैं जिसमें आम जनता या हम कहें कि जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी तहत आज हम यहाँ पर गुलजारपुरा मलंगपुरा एरिया की जो हमारी 185 बटालियन की गोल्फ कंपनी है उसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस गांव में आज हमने ये मेडिकल कैंप करने का निर्णय लिया है। इस हम गांव को चुनाव हमने इसलिए किया क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है और यहाँ पर जो एक सिर्फ हमने देखा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इस गांव के अंदर, तो और ये पूरा इलाका खेतीहर लोगों का इलाका है, तो हम मानते हैं कि यहाँ पर जो आम आदमी है वो अपने घरों से निकल नहीं पाता है या अपने काम के कारण दूर अपने शहर के अंदर डॉक्टर के पास नहीं जा पाता है। तो हमारा ये मानना है कि इस तरह से कैंप करके हम आज आम जनता को, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम क्या मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। ये बताइए किस प्रकार के, जैसे किस किस किस्म के डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल रखे गए हैं, किन चीज़ों का जांच होगा आज, उनको दवाइयाँ किस किस्म की दी जाएंगी, क्या वो फ्री में होंगी या उनको बाहर से कहीं से जांच के बाद लेनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी हम लाए हैं आज, हमारा टारगेट है कि करीब हम 250 से ज़्यादा लोगों के हिसाब से मेडिसिन लेके आए हैं और 250 लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं कि इतने लोगों को हम कम से कम मेडिकल फैसिलिटी दवाइयाँ दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि आज हमारे पास, अगर हम बात करें तो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए सब तरह की दवाइयाँ हमारे पास हैं। हमारे पास आज इस कैंप को चलाने के लिए हमारे पास सीआरपीएफ 185 बटालियन के दो डॉक्टर्स हैं, वो हमारे पे उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गुलजारपुरा का है वहाँ से भी हमारे पास 2 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। एक विशेष ये है क्योंकि आज की तारीख में ओरल हाइजीन जिसे डेंटल उसके बोलते हैं, तो हमने जो सिविल महकमा है उससे हमने एक डेंटिस्ट को भी हमने अपने साथ लिया है। और तो आप मान सकते हैं कि हम सभी लोगों का जो भी जरूरतमंद है उनका सबका एक तो फ्री डेंटल चेकअप भी करेंगे। इसके अलावा फ्री डायबिटिक भी हम टेस्ट करने जा रहे हैं। बच्चों के लिए मल्टीविटामिन्स
ये सब चीज़ें हम उपलब्ध कराएंगे। अच्छा सर, जब आप आइडेंटिफाई करते हैं लोकेशन को कि हमने इस इलाके में मेडिकल कैंप लगवाना है, वहाँ आपको किन लोगों की कोऑपरेशन ज़्यादा चाहिए होती है? क्या पीआरआईज मेंबर्स सामने आते हैं या कोई डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट के लोग होते हैं? फिर कैसे आइडेंटिफाई लोकेशन होती है, फिर कैसे ये कैंप मुनक्कद होता है? बेसिकली आप जानते हैं कि जैसे 185 बटालियन इस एरिया में हम काम कर रहे हैं, गुलजारपुरा एरिया में, या कहें कि मलंगपुरा एरिया में हम काम कर रहे हैं। तो हमारे कंपनी कमांडर, हमारे जो जवान हैं, आम जनता के साथ लगातार जुड़ते रहते हैं, उनसे बातचीत चलती रहती है, हालात के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में हम बात करते रहते हैं। सिक्योरिटी एक अलग इशू है, उसकी वो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए हम काम करते रहते हैं लगातार। और इस दौरान हम एक अपना ह्यूमन फेस उसके लिए, क्योंकि हम भी एक आम आदमी हैं, तो इसलिए हम पब्लिक के साथ जुड़कर उनसे पूछते हैं कि भाई उनको क्या जरूरत है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मेडिकल की जहाँ तक बात है, तो इस एरिया में जैसे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो वहाँ के हम डॉक्टरों से, वहाँ के जो इंचार्ज हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई किस तरह की बीमारियां यहाँ लोगों को ज़्यादा है, या किस तरह की दवाइयों की यहाँ ज़रूरत है, मेडिकल की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो इस तरह से हम करते हैं। और इसमें गांव के जो मेन बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है, दुकानदारों से बात होती है, तो उससे हम डिसाइड करते हैं। इसमें समाज के हर तबके से हमारी नॉर्मली स्कूल के टीचर मिलते हैं, तो उनसे पूछते हैं हम लोग। तो समाज के हर तबके से हम जब जानकारी लेते हैं, तब पता चलता है कि किस जगह पे क्या, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, जहाँ हम देखते हैं, हमने बहुत सारे मतलब रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, हमने देखा है कि डर एक होता था पहले कि जब चाहे सीआरपीएफ हो या फौज की जानिब से हो, आर्मी की जानिब से, पुलिस की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप्स लगाए जाते थे, बहुत कम तादाद में लोग नज़र आते थे। लेकिन आज उसका एक डिफरेंट देखने को मिल रहा है, हमें बदलाव देखने को मिलता है। इसकी कोई खास वजह आपने कोई ऑब्जर्व की क्या? नहीं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कश्मीर बदल रहा है, पूरा देश बदल रहा है, देश आगे विकास के उसमें है, और सरकार के ऊपर भरोसा लोगों का बड़ा है। और आप देखेंगे कि आम पब्लिक है, वो सरकार के साथ जुड़ना चाहती है, सरकार के हर अंग के साथ जुड़ना चाहती है। बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, लोग, अगर आप देखेंगे बड़े स्तर पे देखेंगे, तो आदमी सरकार के हर उसमें जुड़ना चाह रहा है। इसी क्रम में सुरक्षा बलों के साथ भी, चाहे वो आर्मी हो चाहे सीआरपीएफ हो, उसके साथ लोगों का राब्ता बड़ा है। लोग हमारे पास खुद आते हैं, हम तो लगातार पब्लिक के साथ ही रहे हैं, लगातार बीच में रहे हैं, परंतु अभी एक बदलाव आया है, पब्लिक भी हमारे साथ जुड़ना चाहती है, और इस वजह से भीड़ लोग आराम से आ रहे हैं। सुरक्षा का माहौल अब बहुत अच्छा है, लोगों के बीच में डर खत्म हो गया है, तो पब्लिक हमारे साथ है। सर, आखिर में पूछूंगा कि जैसे आज का ये मेडिकल कैंप है, क्या इसके आगे और भी मेडिकल कैंप्स लगाने हैं? ये कौन सा वाला मेडिकल कैंप है? इससे पहले भी किए गए, या आगे कहाँ कहाँ पर करने की इच्छा है? कौन से इलाके अभी आइडेंटिफाई हुए हैं? जैसे हमने बताया कि सीआरपीएफ में ये लगातार सिविक एक्शन प्रोग्राम का दौर चलता रहता है। पूरे साल भर के लिए पूरी एक योजना बनाई जाती है। पहले हमारे जो सेक्टर स्तर से इसमें आदेश आता है, फिर डायरेक्टरेट से हमारे पे आदेश आता है कि ये प्रोग्राम करने हैं, और वो हम पहले चुनाव करके हम अपने डायरेक्टरेट को बताते हैं, फिर वहाँ से इस बारे में हमारे पे फाइनल आदेश आता है। और जो सेक्टर में, जो जैसे हम कश्मीर ऑफ सेक्टर के, तो यहाँ के आईजी महोदय की तरफ से हमारे पे एक डायरेक्शन होता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या चीज़ ऑर्गेनाइज करना है। तो जैसे इस साल 185 बटालियन कुल 8 मेडिकल कैंप करेगी, जिसमें से हम इससे पहले अप्रैल के महीने में 2 पहले कर चुके हैं, जिसमें एक खीरू एरिया में था, पंपोर एरिया में था। आज ये हम गुलजारपुरा में कर रहे हैं। अगले हफ्ते हम पंजगाम में करेंगे, और उसके बाद फिर हमने अब आज जो ये 4 प्रोग्राम जब हो जाएंगे, तो क्योंकि ये चारों एरिया मेरे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं, फिर लोगों का जो मूड होगा, लोगों की जो जरूरत होगी, उसको आइडेंटिफाई करके बाकी 4 मेडिकल कैंप भी कराएंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि 185 बटालियन लगातार रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज कराती रही है, ब्लड डोनेशन कराते हैं, हम बड़े लेवल पे कराते हैं। पिछले वर्ष भी हमने करीब 150 यूनिट ब्लड दिया था, और इस साल हम अभी तक 103 यूनिट ब्लड दे चुके हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि सीआरपीएफ की एक मददगार शाखा चलती है, वो भी लगातार लोगों की मदद का काम करती है। तो 185 बटालियन मददगार शाखा के थ्रू मेरे पास आज की तारीख में 3 क्रोनिक पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम लगातार ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं, फ्री मेडिकल देते हैं। हम लोगों को उनके रोजगार के लिए, जैसे कारपेंटर अगर कोई है, अच्छा कारपेंटर है, पर उसके पास अपने इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम फिर मददगार शाखा के थ्रू उनको इक्विपमेंट करते हैं। इस समय हम एक अपने खीरू एरिया की एक हमारी छोटी बच्ची है, उसको हम, वो आईएएस के लिए तैयारी कर रही है, तो उसको भी हम लगातार जो फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए जितना भी
आईएस मटेरियल मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। जी। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। ये हमारे साथ सीआरपीएफ 185 बटालियन के ऑफिसर थे अरुण भारती जी, जिन्होंने पूरी तफसीलात जो है वो फराहम की हमें इस मेडिकल कैंप के हवाले से। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो काफ़ी खुशी जो है उनको देखने को मिलती है कि मेडिकल कैंप के हवाले से जो उन्हें दवाइयाँ या फिर जो चेकअप्स हैं वो फ्री में किए जाते हैं, उन्हें भीड़ में लगना नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ है वो उन्हें उनके यहाँ पर मैसर रखी जाती हैं कैंप में, क्योंकि इसीलिए इसको मेडिकल कैंप कहा जाता है। सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अवेलेबल रखी जाती हैं। कुछ लोकल लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस मेडिकल कैंप में आप आए हैं कि किस मकसद से आए हैं। तो नूर मोहम्मद खंडिया कत पे तुम खांडीपुर नौगाम तो मेडिकल कैंपस में क्या तुम बासान या इंसान खतर सहूलियत है। हाँ बिल्कुल क्या क्या फ्री मिलन हर कह दवा डॉक्टर साहब वन कस प्रॉब्लम अमे खुद दवा मिलान। ठीक तुम खुश? अहन शुक्र खुदा डोर स्टेपस पर दवा मिलन बेशक अदा। ठीक, मुझे आप नाम बताइए। मोहम्मद इनायत खांडे। अच्छा, आप मेडिकल कैंप में आए हैं, थोड़ा इधर देखिए। आप मेडिकल कैंप में आए हैं, क्या कहेंगे आप? बस ये हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा जो मेडिसिन है ये हमें फ्री मिलता है विदाउट मतलब एनी कास्ट। जो लोगों को प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे आते हैं, डॉक्टर साहब को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और उनको फ्री मेडिसिन अवॉइड की जाती है। जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जी जी गुड जी। अच्छी ब्याक शख्स तो वन नाम अब्दुल मजीद बेग। अब्दुल मजीद साहब तुम मेडिकल कैंपस में आम कमो मेडिकल कैंप लोग यह लोग नमो साने फौजन क्या तुम बासान कुछ खुशी असल क्या क्या दवा ववा मिलान मुफ्त अवा तुम पे हस्पताल गो या दूर गो पे जी। चलो शुक्रिया। तो ये पूरी मेडिकल कैंप की तफसील जो है हमने लोगों से भी जानी, और जो इस वक्त यहाँ चेकअप हो रहा है पेशेंट्स का, चाहे फिर वो औरल जो हाइजीन है उसको चेक किया जाता है या जनरल जो चेकअप होता है पेशेंट का वो किया जा रहा है। तो अंदाज़ा ये है कि जिस तरीके से लोग जो है वो जा नहीं पाते हैं हॉस्पिटल या कामकाज की वजह से, लेकिन आज जो है ये सारी फैसिलिटीज़ उनके यहाँ पर मौजूद रखी गई है। सीआरपीएफ 185 बटालियन की जानिब से हमारे साथ डेंटिस्ट डॉक्टर साहिबा है, इनसे हम थोड़ा सा जानेंगे कि आज के इस मेडिकल कैंप के हवाले से कि कितना ज़रूरी है कि अगर हम दांत की हिफाजत नहीं करेंगे तो हमारे लिए कितना नुकसानदेह साबित होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, नस्वार या बाकी सारी चीज़ें जो है गुटखा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या वो पान वगैरह खाते हैं, तो उसकी वजह से कितने नुकसान होते हैं इस हमारे इस डेंटल हाइजीन पे, उस हवाले से जाने के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैम थोड़ा सा बताइए कि ये जो आज आप डेंटल यहाँ पे देख रही हैं, कितना ज़रूरी है एक इंसान को अपने दांतों की हिफाजत करना? दांतों की हिफाजत तो बहुत ज़रूरी, हर एक इंसान को ज़रूरी है। हर किस्म के लिए बात चेकअप करना होता है दांतों का, सफाई वगैरह दांतों की फिलिंग वगैरह चेकअप बहुत ज़रूरी है। जब तक दांत सही नहीं होंगे तो तब तक सेहत की कोई गारंटी नहीं है जी। तो कोई आप एडवाइस देना चाहेंगी? जैसे लोग गुटखा पान चुटकी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कुबेर वगैरह, उसमें कोई एडवाइस आप लोगों को करना चाहेंगी कि इन चीज़ों से दांतों में खराबी हो जाती है, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और ब्रश वगैरह प्रॉपरली करना चाहिए, हर 6 मंथली बाद चेकअप करना चाहिए। अगर किसी कहीं पे भी कोई दांत की कोई भी दिक्कत हो वक्त पे पता चल जाता है तो वक्त पे इलाज हो जाता है। डॉक्टर साहब हमने खुद देखा है कि जब अगर दांत में पेन होगा किसी कारण, वो खुद मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर खाते हैं, फिर कहते हैं हमें ठीक हो गया। उसमें क्या जरूरी है कि डॉक्टर की एडवाइस लें? हाँ, डॉक्टर की एडवाइस बहुत जरूरी लेना है। दांत का दर्द ऐसा है ये खुद सेल्फ मेडिकेशन से ठीक नहीं होता है। दांत इलाज चाहता है, ये दवाई नहीं मांगता है। जैसे फिलिंग है दांत की, रूट कैनाल है, एक्सट्रैक्शन है, स्केलिंग है, मतलब दवाई हाँ वही जो भी है दांतों में, जो भी दांतों का इलाज है ये डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। 185 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से जो मेडिकल कैंप यहाँ गुलजारपुरा मलंगपुरा ज़िला पुलवामा में मुनक़िद कराया गया, यहाँ जो आसपास के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने भी
खुशी जाहिर की और कहा कि ऐसे कैंप्स जो है बाकी सारे इलाकों में भी लगाए जाने चाहिए। जहां हमने CRPF 185 बटालियन के ऑफिसर साहब से बात की तो उनका ये मानना है कि 8 ऐसे मेडिकल कैंप्स कराए जाएंगे, जिसमें आज का ये तीसरा है। अप्रैल के महीने में 2 मेडिकल कैंप्स ऑलरेडी CRPF 185 बटालियन की जानिब से कराए जा चुके हैं। उम्मीदें जरूर करेंगे कि जो लोग हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर वो जब भी अगला मेडिकल कैंप मुनक्कद होगा वहां पर वो तशरीफ लाए और जो भी दवाइयां हैं या अपना चेकअप है वो मुफ्त में वहां पे जरूर कराएं। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।